अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सभी सैन्य प्रशिक्षण, फेलोशिप और सर्टिफिकेट कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है। रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने कहा कि विश्वविद्यालय वॉर डिपार्टमेंट की जरूरतों को पूरा नहीं करता। 2026-27 के ग्रेजुएट स्तर के कोर्स बंद कर दिए जाएंगे, जबकि वर्तमान छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे से पहले शहर भर में डिजिटल बिलबोर्ड्स पर गर्मजोशी से स्वागत संदेश प्रदर्शित किए गए। इस दौरे को भारत मलेशिया संबंधों के लिए अहम माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बस्तर की परंपराएं और संस्कृति हमेशा लोगों को आकर्षित करती रही है और विकास के साथ विरासत को संजोना जरूरी है। राष्ट्रपति ने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने वालों की सराहना की और उन्हें संविधान में लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर ने पुणे स्थित वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान के 31वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में छात्रों से सहकारी क्षेत्र में पेशेवर ढंग से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सहकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए आधुनिक तकनीक और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का इस्तेमाल जरूरी है। मुंबई में होने वाले बृहन्मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए महायुति ने मेयर पद पर भाजपा की रितु तावड़े को उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिवसेना नेता संजय शंकर घाड़ी को डिप्टी मेयर पद दिया गया है। इस घोषणा के साथ गठबंधन ने नगर निगम नेतृत्व के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से फरवरी 2025 में शुरू हुई वार्ता आज एक ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंची है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य के वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण राजनीति ही देश के विभाजन का कारण बनी और वे आज भी यही कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्याय सबके लिए होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में माओवाद लगभग समाप्त हो चुका है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए वेफर में प्रत्येक डाई में 20 से 30 अरब ट्रांजिस्टर है, जो जीपीयू और सीपीयू को एक छोटे से मॉड्यूल से सहमत करती है। ये मॉड्यूल डेस्कटॉप कैमरा, वाईफाई राउटर और कार, ट्रेन, एयरक्राफ्ट जैसी मशीनों में एआई कंप्यूटर की तरह काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1983 में चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने के विचार पर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह रिपोर्ट सरकार की नहीं बल्कि चुनाव आयोग की थी। मेघवाल ने बताया कि आयोग ने इसके पीछे कई कारण भी दिए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि टूटी सड़कों, क्षतिग्रस्त नालों और पानी की समस्या देखकर उन्हें भी पीड़ा होती है। उन्होंने बताया कि छावला स्थित बीएसएफ कैंप में दौरे के दौरान जवानों ने वर्षों से टैंकरों पर निर्भर रहने की बात कही, जो उनके लिए आश्चर्यजनक स्थिति है। गुप्ता ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को गंभीर चिंता का विषय बताया। गुजरात में सदन कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 34 सैनिकों की उनकी बहादुरी और समर्पित सेवा के लिए सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश के लिए किए गए उनके साहसिक योगदान को सराहा भी गया।